हेलो एवरीवन, आई एम रंजीत कुमार और आज मैं आप लोग को कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई चीज़ें सिखाऊंगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस कैसे करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ज्योमेट्री बॉक्स में क्या क्या होता है जो आपके काम आते हैं कंस्ट्रक्शन में, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको, ये जो आप देख रहे हो ये डिवाइस, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइडर। ओके, तो ये आपका डिवाइडर है। और उसके बाद यहाँ पे आपका ये आता है, इसको बोलते हैं कंपास। ओके, तो ये आपका कंपास है और इसमें हम लोग पेंसिल लगाएंगे। ये बिल्कुल नई है इसलिए इसमें कैप लगा हुआ है, इस कैप को हम निकाल देंगे। ठीक है, और ये पेंसिल है, पूरी तरह से शार्प किया हुआ है। शार्प करने के लिए इसमें ये शार्पनर भी लगा हुआ है। और अगर कुछ गलत ड्रॉ हो गया तो उसको इरेज करने के लिए इसमें आपके एक इरेजर भी दी हुई है। ठीक है, तो ये आपका इरेजर है, बिल्कुल अनबॉक्सिंग जैसा हो गया। ठीक है, मैं आपके सामने जस्ट लाइक ज्योमेट्री बॉक्स को अनबॉक्स कर रहा हूँ। तो ये आपका इरेजर हो गया। ओके, तो ये इरेजर है, ये आपका शार्पनर है और ये आपकी पेंसिल जो बिल्कुल शार्प की जा चुकी है। और ये आपका है कंपास। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, इस कंपास में इस पेंसिल को ऐसे लगाएंगे और ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे रख के लेवल पे, सेम लेवल पे रख के, और इसको हम टाइट कर देंगे। ओके, तो ये अच्छे से अब टाइट हो चुका है। और जब ये टाइट हो जाए तब इसका यूज किया जाएगा। क्या करेंगे हम, धीरे धीरे करके बताएंगे आपको किसका इस्तेमाल कैसे करना है। ये आपका दिया हुआ है स्केल। ठीक है, इस पे दो तरह की रीडिंग है। एक आपका सेंटीमीटर स्केल है और दूसरा आपका इंच में। ओके, तो ये इंच स्केल हो गया और ये सेंटीमीटर स्केल हो गया। और इसमें ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0 से लेके आपका 15 तक की रीडिंग यहाँ पे दी हुई है। तो ये सेंटीमीटर में आपकी ये रीडिंग है और ये इंच में है। 12 इंच इक्वल टू 1 फीट, तो ये होता है। अच्छा, यहाँ पर दो और कुछ है, इसको बोलते हैं सेट स्क्वायर, है ना। तो ये सेट स्क्वायर है और ये दो तरह का है, एक 45 डिग्री वाला है और एक 60-30 वाला है। ठीक है, तो इसमें जैसे ये एंगल जो आप देख रहे हो, ये जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री का है। जो छोटा है वो 30 है, जो बड़ा है वो 60 है, और ये तो खैर आप समझ ही गए हो कि ये 90 डिग्री का एंगल है। वैसे यहाँ पर भी, इसमें भी आपको एंगल दिख जाएंगे। ये 90 है आपका, और ये एंगल 45, ये आपका आइसोस्केलस ट्रायंगल है ना। इसमें दो साइड्स आप देख लो इक्वल है। ठीक है, तो जिस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं उसको बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। और प्लस ये राइट एंगल भी है क्योंकि यहाँ 90 बन रहा है, तो राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो इसमें ये एंगल आपका 45 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये आपका सेट स्क्वायर्स हो गए। ये आपका, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर। ओके, तो ये आपका प्रोटेक्टर है और इसमें आप देख सकते हो एंगल 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक दिया हुआ है ना। एक स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल 180 डिग्री का होता है, तो उसके हिसाब से। ठीक है, ये 1 डिग्री का प्रोटेक्टर हो गया आपका। और यहाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह की रीडिंग दी हुई है ना। आप इधर से भी देख सकते हो, रीडिंग दी हुई है 0 से लेकर के 180 तक दिया हुआ है ना, समझ रहे हो। और उसके बाद आप यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज दोनों तरह की रीडिंग यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये आपका प्रोटेक्टर है जो एंगल मेजर करने में काम आएगा आपके। ओके, तो आज हम क्या करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
आज सबसे पहले जो स्टार्टिंग जो मैं यहाँ करने जा रहा हूँ वो आप लोग को ये सिखाऊंगा कि किसी खास लेंथ का लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, तो हाउ टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर लेंथ। तो सबसे पहले क्या करेंगे मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि आपको कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिस भी डायरेक्शंस में, आप ऐसे स्केल को पकड़ो, ये आपकी पेंसिल हो गई, और आप एक सीधा सा ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, लेकिन हमें ये तो किसी भी लेंथ का हो गया, पर मुझे किसी पार्टिकुलर लेंथ का ड्रॉ करना है। सपोज इस पे 2 पॉइंट फिक्स है, उनके पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फिक्स है। जैसे मान लो कि मुझे एक ए बी ड्रॉ करना है जिसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है। ओके, तो एक पॉइंट तो इस पे ए कहीं होगा, तो चलो आप फटाक से अपना एक पॉइंट ए मार्क कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ए को मार्क कर दिया। ठीक है, यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ, यहाँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ ए को मार्क कर दिया है ना। और अब हम क्या करेंगे, जैसे मुझे 5 सेंटीमीटर लेंथ चाहिए, तो ये जो आप स्केल देख रहे हो है ना, इसमें देख लो यहाँ पे 0 से लेकर के, ठीक है, 0 से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक की रीडिंग इस पे दी हुई है। इसको ऐसे करो, पूरा दिखाइए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0 से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक का ये पूरा लेंथ यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन हमको 5 ही सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक ये जो आपका है ना, ये आपका एक्सटेंड भी होता है, छोटा बड़ा होता है ना, ऐसे कभी ढीला हो जाए तो उसको टाइट करने के लिए भी एक डिवाइस दे रखी है यहाँ पे, ये इसका, ठीक है, स्क्रू हो कसने वाला डिवाइस हो गया। इसको आप ऐसे टाइट कस सकते हो, है ना। अगर ढीला हो गया तो इसको टाइट भी किया जा सकता है। जैसे हमको 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, एक 0 पे रखेंगे, ठीक है, और एक 5 पे रखेंगे। ओके, एक इंड जो है ना इसका, जैसे ये वाला इंड है, इसको 0 पे रखेंगे और दूसरे वाले इंड को 5 पे रखेंगे। तो 0 से 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 0 से 5, ये देख लगते हो। जीरो से थोड़ा सा मुझे लेने में, एक 0 पे रखना है, एक 5 पे रखना है। इसको मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कंप्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही 5 पे आ जाएगा इसको स्टॉप कर दूंगा। ओके, तो आप देख सकते हो कि एक 0 पे है और एक आपका थोड़ा सा रह गया। एक्यूरेसी के लिए आपको एकदम अपनी नज़र को परपेंडिकुलर करके रखना है, ठीक है, ताकि आप एकदम एक्यूरेट मेजर कर सको। वरना तिरछा करके देखोगे तो कभी ज़्यादा लगेगा, कभी कम लगेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों मैंने बिल्कुल एक 0 पे रखा है और एक 5 पे रखा है, तो 0 से 5 सेंटीमीटर हो गया। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं एक को इस ए पे रखूँगा और फिर मैं ऐसे घुमाऊँगा। देखो ये जो ऐसे ड्रॉ हो रहा है ना, ये उन सारे पॉइंट को मार्क कर रहा है जो इससे 5 सेंटीमीटर पर है। पर मुझे तो यहाँ से इस लाइन सेगमेंट पे जो, इस लाइन पे जो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है वो पॉइंट ढूंढनी है, ठीक है। तो ये वो पॉइंट मिल गया मुझे, है ना। दिस इज आवर बी, जहाँ ये कट हो रहा है ना, उस पॉइंट को हम मार्क करेंगे और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, बी हो गया। ओके, तो यहाँ पर जो ए बी हो गई लेंथ वो 5 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको स्केल से, अब चाहो तो इसको स्केल से देख सकते हो कि ये 5 सेंटीमीटर है या नहीं है, ठीक है। एक को 0 पे रखो और दूसरे को 5 पे। अच्छा, एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर है ना। तो ये लेंथ आपका 5 सेंटीमीटर है। कि कभी कभी होता यूँ है कि जैसे यहाँ पर सब कुछ ठीक है ना, यहाँ पे सब कुछ ठीक है,
0 से रीडिंग स्टार्ट है और यहाँ 10-15 तक दिया हुआ है। लेकिन कभी कभी होता है क्या है कि स्केल जैसे पुराना हो गया तो फिर कहीं से टूट जाता है, जैसे मान लो यहाँ से टूट गया, ठीक है, टूट के झड़ गया, तो फिर तो 0 मिलेगी नहीं ना। तो ऐसा नहीं है कि 0 से ही लेना कंपलसरी है, ठीक है। हमको 5 सेंटीमीटर लेंथ चाहिए, तो हम अगर 1 से 6 जाएंगे तो भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। आप देख लो यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर है आपका, 0 से 5, ठीक है, 0 से 5 आपका 5 सेंटीमीटर है। तो अगर हम 1 से 6 जाएंगे तभी तो 5 ही हुआ ना, क्योंकि ये लेंथ तो उतना ही है। 0 पे रखते हैं तो 5 पे आता है, 1 पे रखते हैं तो 6 पे आता है, ठीक है। 2 पे रखेंगे तो फिर आपका 7 पे आएगा, 3 पे रखेंगे तो फिर आपका 8 पे आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको क्या करना है कि 0 से ही शुरू करना है। आपको 5 सेंटीमीटर चाहिए, तो जो भी आपकी लोअर रीडिंग होगी, इस पर से मान लो लोअर रीडिंग 4 है, तो हम 4 में 5 को ऐड करेंगे, कितना आया 9, तो अपर रीडिंग यहाँ पर 9 हो जाएगी। ओके, तो 4 से 9 आपका मतलब जो डिफरेंस हुआ ना, दैट इज द लेंथ। 3 से 11 कितना लेंथ हुआ, 3 सेंटीमीटर यहाँ रीडिंग है, यहाँ 11 सेंटीमीटर रीडिंग है। तो अगर मैं 3 से 11 की बात करूँ तो जो डिफरेंस होगा ना वो लेंथ होगा, ठीक है। तो 3 से 11 के बीच का डिफरेंस है कितना आपका 8, तो 8 सेंटीमीटर यहाँ लेंथ हो गया, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि जब सिंपली आप ये पॉइंटर जो आपके सामने दिया, डिवाइडर जो दिया हुआ है इसको, ठीक है, ये डिवाइडर है या फिर पॉइंटर है, आप इसकी मदद से भी पॉइंट मार्क कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे इसको ऐसे फैलाओ और मान लो आपको 5 सेंटीमीटर करना है या फिर मान लो 8 सेंटीमीटर लंबा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, तो आप क्या करोगे, एक को रखोगे 2 पे और दूसरे को रखोगे 10 पे, ठीक है। 2 से 10 का डिफरेंस, 10 और 2 का डिफरेंस कितना हुआ 8, तो ये लेंथ 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। लोअर मैंने 2 रखा है, अपर मैंने यहाँ पर 10 करके रखा है। तो अब मैं एक पॉइंट ऐसे यहाँ ए दे दिया और मान लो मुझे ए सी ड्रॉ करना है जो 10 सेंटीमीटर है, तो फिर मैं यहाँ पे भी ऐसे मार्क कर सकता हूँ कि ये कहाँ आ रहा है, ओके। और फिर ये जहाँ आ रहा है वो पॉइंट हमारा सी हो गया, और यहाँ ए सी जो होगा, यहाँ ए से सी जो होगा लेंथ वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके। तो आप सबने देखा कि हमने किस तरह से ड्रॉ किया, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे बात करेंगे।